दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनकर पूरे सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना चाहता। सबका अपना अपना शौक होता है। इसी तरह एक महिला हो सकता है राजनेता बनने का सपना हो उसका, लेकिन उसे क्या पता था कि इस राह में उसके लिए इतने कांटे बिछे होंगे। पांव धरना ही जख्मी कर जाएगा। दोस्तों, राजनीति बहुत अलग है अब की। हर किसी के बस की बात नहीं है अब राजनीति करना, लेकिन भाग्य आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। यही सोचकर कई लोग इसमें कूद पड़ते हैं। जैसे कि ये महिला, जो कि एक सियासी दल से जुड़ी हुई थी और ये सियासी दल की बड़ी नेता बनना चाहती थी। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए महिला हाथ पैर चला रही थी। तभी एक महिला के पास फ़ोन आता है और उस महिला से एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें पार्षद बना सकता हूँ, तुम चुनाव लड़ना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी का टिकट भी दिलवा दूंगा। फ़ोन पर उस शख्स की बातें सुनकर वो महिला भी उसकी बातों को सच मान बैठती है और उसके बाद में जो होता है वो सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। घटना राजधानी, जो राजस्थान की राजधानी है, जयपुर की है, जहां के सिंधी कैंप थाने में एक महिला ने अपने साथ गैंग रेप होने की शिकायत दर्ज करवाई है। उस महिला के मुताबिक उसके पास में फ़ोन आता है और जो फ़ोन आया था, अगर ये था कि अगर वो पार्षद बनना चाहती है तो एक बड़ी सियासी पार्टी है, उसे उसका टिकट मिल सकता है। और इसी बात को डिस्कस करने के लिए महिला को जयपुर के एक होटल में बुलाया जाता है। वो महिला भी फ़ोन पर हुई बातचीत को सच समझ बैठती है और इसके बाद में महिला पार्षद, जो महिला है, वो पार्षद बनने का ख्वाब देखने लगती है। अपने इसी सपने को साकार करने के चक्कर में वो होटल भी पहुंच जाती है, जहां पहले से ही मौजूद 3 युवक उसका इंतज़ार कर रहे थे। महिला को मीटिंग के बहाने कमरे में ले जाया जाता है और उसके बाद में उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। फिर तीनों युवक उस महिला के साथ में गैंगरेप वारदात को अंजाम देते हैं। महिला को जब होश आता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इसके बाद वो भागकर पुलिस थाने पहुंचती है और अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जयपुर की रहने वाली 35 साल की महिला ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पिछले काफ़ी समय से प्रदेश की एक बड़ी सियासी पार्टी जुड़ी हुई सियासी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। उसने आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात बबलू नाम के एक शख्स से हुई थी। उसने आगे बताया कि बबलू ने उस व्यक्ति को उसकी पार्टी के नेताओं से अच्छी खासी जान पहचान होना बताया और उसने कहा कि उसकी मदद करेगा। बबलू ने पार्षद पद का टिकट दिलवाने की बात भी कही थी। उसे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया और वहां उसने अपने 2 और साथियों के साथ में महिला के साथ बड़ा कांड कर डाला। पीड़िता ने जयपुर में सिंधी कैंप थाने में ये मामला दर्ज करवाया है और पीड़िता का आरोप है कि पार्षद के टिकट दिलवाने के नाम पर एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ में गैंगरेप। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस का आरोप है कि पीड़िता थाने में नहीं आ रही है। इस मामले में दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें आने वाले वक्त में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाए। लेकिन अगर इस मामले पर अगर हम नज़र डालें तो ये मामला कुछ इस प्रकार है कि पीड़िता का आरोप है कि उसकी मुलाकात एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता से हुई और उस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थी। जो युवक था उसने पार्टी में पार्षद का टिकट दिलवाने का आश्वासन दिया था और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान युवक ने जयपुर के ही स्टेशन के पास में एक होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पर युवक ने स्पीकर पर एक व्यक्ति से युवती की बात कराई। फ़ोन पर हुई इस वार्ता के दौरान फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एमएलए बताया और टिकट दिलवाने का आश्वासन दिया। युवती उसकी बातों में आ गई और इस दौरान युवक के जो दोस्त थे, पहले से होटल में मौजूद थे, सभी ने मिलकर वहां पर खाना खाया। युवती का आरोप है कि उस खाने में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला हुआ था कि खाना खाने के बाद में वो अचेत हो गई और इसके बाद में आरोपियों ने एक एक करके उसके साथ में रेप किया। सुबह जब पीड़िता को होश आया, जब वो होश में आई तो उसने घटना का विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत पुलिस को की तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और मामले में अब जांच चल रही है। लेकिन इस तरह का मामला राजस्थान में पहली बार सामने आया है कि किसी चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर इस तरह की घटना
हुई हो। ये घटना लगातार पूरे प्रदेश में सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में आने वाले समय में समझौता हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया है, वो लगातार उनको थाने बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पीड़िता अभी भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद इस तरह के मामलों में बयान दर्ज होते हैं और अभी तक पीड़िता ने न तो कोई मेडिकल उसका हुआ है और ना ही उसने बयान दर्ज उसके हुए हैं। कई तरह से के सवाल भी उठ रहे हैं कि ये घटना सामने आने के बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है, हलचल तेज हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, तीखी टिप्पणी भी कर रहे हैं। फिलहाल महिला अब सामने नहीं आ रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मामला एक बड़ी सियासी दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस मामले के अंदर ये देखना चाहिए कि अगर मान लो ये दोनों का समझौता भी होता है, इसके बावजूद भी जो महिला ने जो रिपोर्ट लिखाई है कि गैंग रेप हुआ है, तो रेप तो हुआ है। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए कि भले हो सकता है समझौते की वजह से आप अगर ऐसा होता है तो फिर महिला भी दोषी है, क्योंकि मतलब उसने एक तरीके से दबाव में लेके, एफआईआर की दबाव में लेके और सामने वालों को प्रेशराइज किया। अब किस मामले पे समझौता हुआ, क्या टिकट के मामले पे समझौता हुआ या पैसों के मामले पे समझौता हुआ, तो ये मामला भी अगर समझौता होता है तो पुलिस को ये सामने रखना चाहिए। और महिला गलत है तो महिला को भी सामने लाना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी के अगर कोई पार्षद हो, चाहे कोई नेता हो या एमएलए हो, तो उनके नाम भी सामने आने चाहिए, वरना वो कंप्रोमाइज़ वाली बात हो जाएगी और अपराध ऐसे ही होते रहेंगे और चलते रहेंगे।